दोस्तों, शेयर बाजार जो रॉकेट बाजार बना हुआ है, जो बुलेट ट्रेन चल रही है, वो स्टेशन पर आ चुकी है। इसका मतलब क्या है? अब जो है कहीं ना कहीं जो है अब एक धीमापन, एक जो है कंसोलिडेशन और एक जो है हल्की गिरावट का दौर निकट है। क्योंकि यहां पर जो है ऐसा काफी कम इतिहास में देखा गया है कि लगातार 2 हफ्ते जो है बाजार ऊपर की तरफ जाए, कहीं ना कहीं 5% टाइम ऐसा होता है और इस वक्त हो रहा है। और अब मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं सारे लोग जो है काफी ऊपर के टारगेट्स भी दे रहे हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जो 10,800 पे निफ्टी चला गया था मार्केट। मैंने कहा था यहां पर से जो है घूमेगा, टेलीग्राम पर आपको बताया भी था अच्छा खासा बाउंस बैक आएगा, और आपने देखा आया। और इन लोगों ने क्या कहा, बाजार जो है 9,000 चला जाएगा, बाजार लुट जाएगा। बाजार ने वो नहीं किया। अब इस बार क्या है, बाजार जो है काफी ऊपर के स्तर दिखा चुका है, 11,900 के आसपास, 11,834 की क्लोजिंग है निफ्टी की। कहीं ना कहीं जो है अब यहां पर कल एक आरबीआई की पॉलिसी भी है, एक चीज मैं बता दूं, थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है। बैंक निफ्टी पे नजर रखिएगा, काफी तीखी तेजी जो है वो दिखा सकता है, या मंदी, दोनों तरफ। लेकिन यहां पर जो है बाजार में कहीं ना कहीं अब बाजार उस मोड़ पे आ गया है जहां उसे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा अगली चाल के लिए, वरना ब्रेकआउट फेल होगा और फिर दिक्कतें होंगी। और दोस्तों, यहां पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जो है बाकी लोगों के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तकरीबन 2600 के आसपास लोग पहले से जुड़े हुए हैं। आप भी आ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर टीके मनी सर्च करके। और पुराने लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो बगल में जो बेल बटन है उसमें नोटिफिकेशन में जाके आप ऑल क्लिक कर दीजिएगा, बेल बटन में जाके, तो आपको वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। और तीसरी बात, टेक्निकल एनालिसिस क्लास जो है सैटरडे को होने वाला है, तो वहां पर जो है काफी आप लोग जो है पार्ट 1 से खुश रहे हैं, आपको काफी पसंद आया है। जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो फ्री टाइम में देख सकते हैं, लिंक मैंने नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप फ्री टाइम में ही देखिए, वीडियो बहुत लंबी है, 40 मिनट की है, तो ऐसे मत देखिए, फ्री टाइम रहे तभी देखिएगा। ये डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं। अच्छा, पहला जो स्टॉक है टीसीएस का स्टॉक है। देखिए, टीसीएस के बारे में हमने पहले चर्चा की थी और क्या कहा था कि टीसीएस के रिजल्ट जो अच्छे आएंगे, अच्छे ही आए। बाय बैक का हमने अंदाजा क्या लगाया था, कुछ 3,000 के आसपास होना चाहिए, वही आसपास का बाय बैक आया है प्राइस में। लेकिन बाय बैक जो है ज्यादा नहीं आया। इसका मतलब क्या, सिर्फ 16,000 करोड़ का बाय बैक आया है। कहीं ना कहीं बाजार की उम्मीद थी कि 25,000 करोड़ का बाय बैक आएगा। इसका मतलब क्या है टीसीएस में, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं, इसका मतलब आप 2 से 3%, मेरे ख्याल से, मैंने जो है कैलकुलेट नहीं किया है, पर पिछले बार भी जो है 16,000 करोड़ का बायबैक आया था, इसलिए मैं अंदाजा बिठा रहा हूं, तो 2018 में बायबैक आया था। यानी 100 में से आपके जो 2 से 3 शेयर हैं वो 3,000 के भाव में जो है आप दे सकते हैं बायबैक में। 2 से 3%, यानी 100 शेयर हैं तो 2 शेयर दे सकते हैं, या फिर 3। रिटेल निवेशकों को थोड़ा जो है ज्यादा मिलता है मेरे ख्याल से, 2 से 3 आप दे सकते हैं। और बायबैक जो है उतना एक्साइटिंग तो लगा नहीं, कहीं ना कहीं जो है उम्मीदें थी ज्यादा बड़ा बायबैक आएगा, 5-6% दे सकते तो ज्यादा अच्छा था, पर कोई नहीं, रिजल्ट ठीक है। पर मैंने आपको क्या कहा था, टीसीएस के जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपको बाकी स्टॉक्स पर नजर रखना है, विप्रो, इन्फी, एचसीएल टेक पर, और वो रॉकेट बन चुके हैं, आपने देखा। क्योंकि देखिए, एक कंपनी जब बायबैक अनाउंस करती है आईटी सेक्टर में, तो बाकी भी जो है पीछे पीछे जो है बायबैक लेके आ जाते हैं। ऐसा हर बार होता है, कोई नई चीज नहीं है। तो ट्रेडर्स यही करते हैं, वो खेलते हैं इस चीज पर। एक ने अगर अनाउंस किया तो चलो भाई दूसरे में खेलते हैं, यहां तो मोमेंटम आ चुकी है। लेकिन मैंने आपको सतर्क भी कर दिया कि कहीं ना कहीं जो अब दौड़ के लेने में उतना ठीक नहीं है, थोड़ा स्टॉक को रेस्ट करने दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, सपोर्ट पे आ जाए मान लीजिए गिर के किसी कारण से 2500 के आसपास, तब ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कभी दौड़ करके चलती हुई ट्रेन में बैठने के। दिक्कतें हो सकती है। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, 25 के आसपास कुछ पी रेशियो है, चीजें आपको सब पता है, लेकिन आपको दौड़ के अगर लीजिएगा दिक्कतें हो सकती है शॉर्ट टर्म में। टीसीएस की मैं बात कर रहा हूं, फंडामेंटली टेक्निकली कोई कमी नहीं है, मैं फिर से कह दूं, बहुत अच्छे दौर से जा रही है, अच्छी कंपनी भी है। और वायरस ने कहीं ना कहीं इनके जो है अच्छे दिन ही ला दिए हैं, फायदा ही हुआ है इन्हें फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इन्हें तो फायदा ही हुआ, इन्हें थोड़ी नुकसान हुआ है। अच्छा है, मजे कर रहे हैं। अच्छा, अगला जो स्टॉक है
सरकारी कंपनी है लेकिन प्राइवेट बनना चाहती है, बीपीसीएल की मैं बात कर रहा हूं। देखिए कहीं ना कहीं बीपीसीएल जो है काफी गिरावट दिखा चुका है जब से ये जो खबर है कि इनका जो है गवर्नमेंट जो बिडिंग के लिए कह रही थी तो कोई नाम सामने नहीं आया, रैमको भी सामने नहीं आया लेने के लिए, दिक्कतें हो गई हैं। 1 महीना एक्सटेंड किया गया बिडिंग डेट को, मुझे ऐसा याद है मेरे ख्याल से नवंबर 17 या कुछ डेट है, एक बार आप चेक कर लीजिए, पर कुछ 1 आध महीने डेट एक्सटेंड किया गया। अगर कुछ अच्छे नाम आते हैं तो स्टॉक रॉकेट बन सकता है 20% के आसपास, नहीं आते हैं तो फिर ये वही जाएगा जहां इसे जाना है। कहां जाना है? 300 के आसपास। चलिए सपोर्ट देख लेते हैं, ऐसे वक्त में सपोर्ट ही काम आता है, बाकी कुछ काम आता नहीं। आपको पता है क्या खबर आए मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, सिर्फ बिग प्लेयर्स को पहले पता चलेगा, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो हम बस सपोर्ट देख के ही, सपोर्ट रेसेस देख के कुछ फैसले ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है, 330 के आसपास कुछ सपोर्ट दिख रहे हैं। उम्मीद है सपोर्ट बचा ले, और अगर बचा लेगा 325 330 के आसपास का जोन तो ये तेजी अच्छी दिखा सकता है। लेकिन वही लोग ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें बीपीसीएल में जो जोखिम ले सकते हैं। ये वॉलेटाइल स्टॉक है, एक दिन में 10-20% वाला स्टॉक है। मैंने इसे 20% गिरते भी देखा है एक दिन में, और 15-20% भागते हुए भी देखा है। तो वॉलेटिलिटी है, वही लोग काम करें, जोखिम ले सकते हैं। कम जोखिम लेने वाले कंजर्वेटिव लोग छोड़ भी सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा बीपीसीएल के बारे में। लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है नहीं। हाँ, अगर कोई अच्छे प्लेयर आकर के खरीद लें तो चीजें बदल सकती है। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं और पुराने डेटा को देखकर बात कर रहा हूं। नए लोग अगर अच्छे इन्वेस्टर्स आए तो चीजें थोड़ी बदल भी सकती है, क्योंकि ये सब अच्छी कंपनीज है, डिविडेंड यील्ड अच्छा देती हैं और अच्छा है ये। बाकी जो है ग्रोथ में दिक्कत है, दिक्कत यही है। टाटा कंज्यूमर अच्छी कंपनी है, थोड़ी गिरावट भी दिखा रही है, अच्छे लेवल्स पर भी आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं जो टाटा कंज्यूमर एक स्टॉक है, मेरे ख्याल से फंडामेंटली आपको पता है जितनी भी एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनियां हैं अच्छी कंपनियां हैं, कोई समस्या नहीं है। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो भरोसा तो ऐसे ही आ जाता है। पी रेशियो अगर आप देखिए, पी रेशियो ठीक है, ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा ये। एक पहला सपोर्ट है इसका बिल्कुल वहीं आसपास है। देखिए पहला सपोर्ट 480 के आसपास का है, लेकिन अगर 480 टूट जाए तब आपको जो है 450 जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो 480 या 475 का स्टॉप लाकर खेल सकते हैं अपनी रिस्क को देखते हुए। लेकिन अगर वो लेवल टूटा डेली बेसिस पर, डेली चार्ट पर, हो सकता है आपको 450 दिख जाए। कहीं ना कहीं काफी भागा हुआ स्टॉक है, अच्छा स्टॉक तो है, पर कहीं ना कहीं जो है अब वो थोड़ी तेजी जो है उसकी खत्म होती दिख रही है शॉर्ट टर्म में। अच्छा पोर्टफोलियो का स्टॉक है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, ठीक है। एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनियों ने कभी इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म में वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं, फायदा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गेल, देखिए गेल जो है वो भी गेल जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों में है, गिरावट दिखा रहा है। एक और सरकारी कंपनी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड काफी गिरावट दिखा रहा है, हर दिन नीचे जा रहा है, लेकिन अब वो वहां जा रहा है जो लेवल इससे बचा सकता है, सपोर्ट पे आ रहा है। 80 के आसपास का सपोर्ट है, 84 के आसपास की अभी प्राइस चल रही है। यील्ड वाला स्टॉक है। देखिए सरकारी कंपनी जितनी भी है आप आंख बंद करके एक बार तुक्का मार दीजिएगा, लग जाएगा कि डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। सिर्फ बैंकों को छोड़ दीजिए, क्योंकि बैंक क्या यील्ड दें, उन्हें तो खुद भी प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो यील्ड कहां से देंगे, और तो लॉस में ही चल रहे हैं तो यील्ड का तो सवाल ही नहीं होता है। पुराना जमाना था जब वो 2-3% यील्ड दे देते थे, लेकिन अब कुछ नहीं देते हैं। लेकिन ये जो कंपनीज है, कैश रिच कंपनीज है, सरकारी कंपनी, यूटिलिटी स्टॉक, ये दे देते हैं, डिविडेंड यील्ड दे देते हैं। बाकी कुछ नहीं देते हैं पर डिविडेंड यील्ड दे देते हैं। कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग टर्म में अभी तक वेल्थ क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कतें हुई है, यील्ड से ही खुश करके रखते हैं कहीं ना कहीं। यील्ड के लिए वैसे आईटीसी भी बुरा नहीं है, आपको पता है। अच्छा आलोक इंडस्ट्रीज काफी जो है हलचल दिखा रहा है। आज जो है आलोक इंडस्ट्रीज में सर्किट खुला, फिर बंद हुआ, फिर खुला, फिर बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज जो है काफी ज्यादा हलचल दिखा रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से सुबह जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी आलोक इंडस्ट्रीज में, और एक बाउंस बैक देखने को मिला, और उसके बाद जो है बाउंस बैक जो है ठीक ठाक रहा, लेकिन यहाँ पर फिर से सर्किट खुला मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे के आसपास, और फिर जो है ऊपर नीचे करते हुए अंत में ये वही गया जहां इसे जाना था। हमारा पहला टारगेट अचीव कर गया, 25 हमारा पहला टारगेट था,
वो अचीव कर गया। हमने कब कहा था 18.5 के आसपास, जब सारा जमाना जो है मंदी में था, बेरिश था, डरा हुआ था और नीचे की बात कर रहा था। कुछ लोग तो बहुत नेगेटिव थे। मैंने कहा सपोर्ट आ गया है, अपना काम कर दिखाएगा। पहली बार जब स्टॉक सपोर्ट पे जाता है तो वापसी जरूर होती है, 90% टाइम होती है, सिर्फ 10% टाइम नहीं होती है, जब कोई खबर हो, कुछ जो है बिग प्लेयर्स को कुछ खबर पता हो। और आपने देखा 18.5 सपोर्ट से, मैंने आपको अपडेट भी किया था टेलीग्राम पर, जो है काफी लोग ने जो है काम भी किया, वहां पर प्रॉफिट भी काफी किया है। कुछ लोगों ने उसी दिन प्रॉफिट खींच लिया, पर जिन्होंने रखा उन्हें तो 40% के आसपास प्रॉफिट हो चुका होगा। कहीं ना कहीं जो है आलोक इंडस्ट्री जो है हमारे पहले टारगेट को अचीव कर चुका है। 25 वो जा चुका है, 24.80 था, 20 पैसा के लिए माफ कर सकते हैं, तो 25 पर जा चुका है। टेक्निकली जो है अब ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ रहा है। आपको याद है 26-28 का जो रेंज है वो पहला रेजिस्टेंस है, फिर 27-30 पे भी जो है उधर भी रेजिस्टेंस है। यानी ये जो एरिया है 26 से 30 का रेजिस्टेंस एरिया है, 26 से 30 का ये रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि पहला जो है 26-28 का जो रेजिस्टेंस है और फिर 27-30 वाला है। थोड़ा लंबा चार्ट लगा दूं तभी पता चलेगा आपको, नहीं तो आपको लगेगा मैं क्या कह रहा हूं। वैसे पुराने लोगों को चीजें पता है। देखिए यहां पर जो है ये जो जोन है, ये देखिए 26-28 वाला जोन। अच्छा ये देखिए वॉल्यूम, देखिए 27-30 वाला जोन जो है, इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा साफ है कि ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जो जोन दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है। कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टेंस जोन में अब ये प्रवेश कर चुका है। सपोर्ट से 40% की बाउंस बैक आसपास दिखा चुका है। कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों को राहत जरूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को राहत होना बाकी है। आलोक इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी वापसी जरूर दिखाई है। मेरे ख्याल से वॉल्यूम तगड़े हुए हैं। जरा मैं चेक कर लूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ मेरे ख्याल से 4 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम हुए हैं यहाँ पर, और ठीक ठाक वॉल्यूम हुए हैं। इस वक्त पर कहीं ना कहीं सेलिंग हुई, लेकिन सेलिंग को ऑब्जॉर्व कर लिया गया है अभी तक, जैसा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जो आलोक इंडस्ट्रीज है, एक बार हम जाकर के चेक कर लें कि कहीं क्या कोई ब्लॉक डील भी हुई है, क्योंकि हमने चेक नहीं किया था। थोड़ा देखना पड़ेगा क्या कोई ब्लॉक डील भी हुई है, कुछ हुआ है क्या हलचल। देखिए ब्लॉक डील हम वेबसाइट पर जा चुके हैं। अच्छा ब्लॉक डील तो मेरे ख्याल से हाँ ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील हुई है दोस्तों, 24.75 की प्राइस पर हुई है। 24.75 की प्राइस पर कितने की ब्लॉक डील हुई है? 2.12 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सर्किट तो लगा चुका है आज भी, अब ब्लॉक डील भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन आ गया है। तो एक चीज मैं बता दूं नए लोगों को, आप थोड़ा रुक सकते हैं, खरीदिएगा मत। अब स्टॉक को अगर रेजिस्टेंस जोन पार करना है, पार करने दीजिए, निकालेगा तब सभी को प्रॉफिट लाके देगा, इतना आप याद रखिए ऊपर के लेवल वालों को। लेकिन रेजिस्टेंस जोन आ गया है, इसीलिए नई पोजीशन बाइंग की करने से पहले 2 बार सोचना जरूर है। सपोर्ट पे सोचना नहीं था, मैंने बता भी दिया, अब सोचना है। इसका मतलब क्या है? अगर है तो उम्मीद कीजिए रेजिस्टेंस जोन निकल जाए। टारगेट तो अचीव कर चुका है पहला, जब सारे लोग नेगेटिव थे हमने कहीं ना कहीं अपनी एनालिसिस के दम पर कहा कि ये जाएगा वहां 25 के आसपास। पहला टारगेट जो था 40% के आसपास, वहां से वो अचीव कर चुका है। लेकिन अगला टारगेट इसका क्या है? इसको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी हम अगली बात करेंगे। याद रखिए रेजिस्टेंस जोन निकलेगा तभी जो है ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, वरना फिर जो है हमें देखना होगा। एक रेंज बाउंड ट्रेड हो सकती है, अगर रेजिस्टेंस जोन नहीं निकला तो फिर वही होगा खेल, जो है नीचे ऊपर रेंज के अंदर। अगला जो स्टॉक है हलचल वाला स्टॉक है फ्यूचर रिटेल। हलचल कर भी रहा है, खबरें भी आई हैं। क्या खबर आई है? देखिए खबर बड़ी साफ है, खबर बड़ी सीधी है कि कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर रिटेल में जो है एक तो सर्किट जो है वो 10% का कर दिया गया है। तो 10% की जो सर्किट है, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक आज जैसे ही खुला मेरे ख्याल से 9-10% की यहाँ जो गिरावट दिखा चुका था, पर एक बाउंस बैक आया। न्यूज भी कुछ है, मेरे ख्याल से जो अमेजोन है उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ जो है अड़चन पैदा कर दी है। ये जो डील हुई है इनकी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो है
इसके ऊपर अड़चन पैदा कर दी अमेजोन ने। अमेजोन जो है वो राइवल है रिलायंस के, तो कहीं ना कहीं वो जो है अड़चन पैदा यहाँ पर उन्होंने की है। अब कब जो है इनका डेट आता है तभी देखा जाएगा, क्योंकि जब तक शेयरों की अदला बदली वाला डेट नहीं आता है तब तक तो कुछ भी कहना कठिन है। ठीक है, वैसे टेक्निकल एनालिसिस के ज़्यादा टूल्स इंडिकेटर्स यहाँ भी काम नहीं करते हैं, फिर भी मन की तसल्ली के लिए लगा लेते हैं और कुछ लेवल्स देख लेते हैं, ठीक रहता है, मन को सुकून मिलता है। देखिए 75-80 के आसपास का जो जोन है मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये बच जाए तो फिर ये 9500 की तरफ जा सकता है। रिस्की स्टॉक है, काम करने वाले ध्यान से काम करें, चलेगा। अच्छी खबरें आएंगी तो रॉकेट बन सकता है, नहीं अच्छी खबरें आएंगी तो फिर जो है रेंज में रह सकता है, एक दायरे में रह सकता है, क्योंकि खबरें कब आएंगी किसी को पता नहीं है, ना मुझे ना आपको। तो यहाँ काम करने वाले अपने हिसाब से काम करें। कहीं ना कहीं जिन्होंने पहले लिया है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ऊपर के भाव पर भी लिया है, तो वो होल्ड ही करें और उम्मीद रखें कि जो है कुछ अच्छी खबरें आए, क्योंकि इतने लॉस में बेचना भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने कहा था सर वीडियो भी बनाई है एक्सक्लूसिव, पर अभी हो नहीं पा रहा है। देखता हूँ अगर हो पाए तो एक्सक्लूसिव वीडियो भी जो है इस पर आएगी। और यहाँ पर सपोर्ट आपको पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, 100 के आसपास का कुछ एरिया, 9500 वो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 75-80 के आसपास है, एक दायरे में चल रहा है ये स्टॉक। देखते हैं यहाँ पर जो है क्या करता है, थोड़ा ठीक से ट्रैक करना होगा तब मैं आपको उसको और डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, अगला जो स्टॉक है फेडरल बैंक का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टेक्निकली भी जो है ठीक ठाक है, एवरेज है। कहीं ना कहीं बैंक स्टॉक्स जो हैं वो अब टैंक स्टॉक्स तो नहीं रह गए, जैसे पहले वो गिरते थे, वापसी कर रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसा दौर जारी रहे। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ती है, 1 टाइम्स बुक वैल्यू से कम है, यानी अच्छे दिन आएंगे, डबल हो सकता है फेडरल बैंक। याद रखिएगा, हाँ समय लगेगा, 1.5 से 2 साल लग सकता है, पर अच्छे दिन आएंगे, डबल हो सकता है। डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पोर्टफोलियो में है। दूसरी बात, फेडरल बैंक जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी सस्ता है, अगले साल यील्ड भी देगा 2% के आसपास। इस साल कुछ नहीं देने वाला है डिविडेंड यील्ड, इस साल आपको नहीं मिलने वाला है, अगले साल मिलेगा। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा मैनेजमेंट है, बिजनेस प्लान की अच्छी है। कहीं ना कहीं जो बैंक है, ओल्ड एज बैंक थे, पुराने जो ग्रुप के बैंक हैं उनमें से हैं, पर इनका प्रयास है कि खुद को जो है न्यू एज बैंक्स की तरह जो है काम करें, चीज़ों को सुधारें, अच्छा काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है। कहीं ना कहीं बुरा समय आपको पता है पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए, इसलिए जो है स्टॉक का प्राइस गिर चुका है, लेकिन ये वापसी करेगा, हाँ करेगा, पूरी उम्मीद है करेगा। नीचे गिरेगा तो थोड़ा हम भी ले सकते हैं सपोर्ट को देखते हुए। और दोस्तों डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही फैसले लें। बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।